आज हमारा टॉपिक है लेजर ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अभी हम लोगों ने ग्रुप पढ़ा था, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे लेजर ऑफ अकाउंट्स। अभी हमने सारे लिख दिए हैं लेजर्स। ठीक है, अब एक एक लेजर्स को हम पढ़ते जाएंगे और उसको डिफाइन करते जाएंगे। ठीक है, अब क्या है कि कोई भी कंपनी हो उसमें सबसे चीजें क्या होती है कि लेजर्स बनाते हैं, तो लेजर्स का एक आइडिया होना चाहिए कि हम किस में डाल रहे हैं, किस ग्रुप में डाल रहे हैं, किस ग्रुप में जा रहा है लेजर, वो आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपको क्या होगा कि बनाना आसान हो जाएगा और उसकी एंट्री करना आसान हो जाएगा। अब कंपनी स्टार्ट होती है तो जब कोई माल परचेज किया जाता है या कुछ प्रोडक्शन होता है तो सबसे पहला लेजर आपका बनता है वेजेस, मजदूरी। ठीक है, ये मजदूरी जो है वो आपकी प्रोडक्शन पे इफेक्ट डाल रही है। हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है कि वो जो एक्सपेंसेस हमारी सामान की कीमत पर डायरेक्ट असर डालते हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाते हैं। वेजेस जो है, मजदूरी जो है, वो हमारी परचेज पे, हमारे प्रोडक्शन पे, कॉस्टिंग पे डायरेक्ट असर डाल रही तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगी। तो पहला हो गया हमारा वेजेस यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजेस क्या है? लेजर है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लेजर ऑफ अकाउंट। तो वेजेस क्या है? लेजर है। जब आप लेजर क्रिएट करते हैं तो किसमें जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या था? ग्रुप। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या था? ग्रुप। और वेजेस क्या है? लेजर। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? ग्रुप पढ़ा, ग्रुप ऑफ अकाउंट। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लेजर ऑफ अकाउंट। तो जब ग्रुप पहले बता दिया तो अब लेजर को उसमें डालना आसान हो जाएगा। तो वेजेस अकाउंट हमने बनाया तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में डाल दिया। दूसरा हमारा आता है इलेक्ट्रिसिटी और प्रोडक्शन। वैसे इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, लेकिन जब फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है तो यानी कि उसकी कॉस्टिंग किस में जा रही है? प्रोडक्शन में जा रही है। डायरेक्ट उस पर कॉस्टिंग पे असर पड़ रहा है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर देंगे। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोडक्शन के तहत फैक्ट्री में हो रही है तो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगी, और जब वो ऑफिस में यूज हो रही है, कंज्यूम हो रही है, तो कहां पे आ जाएगी? डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगी। दोनों मतलब जब हमने ग्रुप, इसीलिए हम उसका बाइफर्केशन करते चले ताकि पता चले कि हमें कौन सी चीज कहाँ रखनी है। अकाउंट्स बुक का फंडा यही है। ठीक है, दो चीज हो गई, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दो चीज हो गई, वेजेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी और प्रोडक्ट्स। फिर इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका जो मोड है, आपका जो काम करने का तरीका है वो कैसा है, उसके हिसाब से और भी लेजर बहुत बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ग्रुप क्लियर है कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है तो आपको उसका आसान हो जाएगा समझना। जब आपने ग्रुप समझ लिया तो लेजर कोई भी बने उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसका हमारी कॉस्टिंग पे सीधा असर होता है, इनडायरेक्ट जिसका सीधा असर नहीं होता है। अब आगे है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट है। सबसे पहला है अकाउंटिंग। हमने अपने चीजों को याद करने के लिए अल्फाबेटिकल रखा है। डायरेक्ट में सिर्फ दो ही होते हैं, वेजेस इलेक्ट्रॉनिक बस। मतलब होते तो बहुत है, लेजर तो इतने होते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन क्या है कि ज्यादातर यही होते हैं और डिपेंड करता है कि आपका जो काम है वो किस तरह से और वहां पर क्या क्या चीजों का कंजप्शन हो रहा है या क्या क्या चीजों का खर्चा हो रहा है। तो फिर जब आपको ये क्लियर हो गया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, अगर मान लो कोई नया खर्चा वहां पे आ जाता है, नया खर्चा अगर मान लो सपोज दैट यहाँ पे हम बता देते हैं फ्रेट इनवर्ड। अभी आपने पूछा तो हमको याद आ गया। कैसे? कोई ऐसी फैक्ट्री है जहां पे माल बन रहा है, माल बनने के लिए रॉ मटेरियल हम मंगा रहे हैं, तो हम किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू मंगा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टर का जो भाड़ा होगा वो होगा फ्रेट, और आ रहा है भाड़ा, माल आ रहा है इसलिए हम भाड़ा दे रहे हैं तो वो इनवर्ड हो जाएगा। इनवर्ड इसलिए लिखा क्योंकि फ्रेट आउटवर्ड नहीं होता। अगर हम माल को भेजने के लिए किसी ट्रांसपोर्टर का सहयोग ले रहे हैं तो वहां पर फ्रेट आउटवर्ड हो जाएगा। वो जो आउटवर्ड होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि ये इनवर्ड हो रहा है यानी कि प्रोडक्शन पे, कॉस्टिंग पे असर डायरेक्ट डाल रहा है, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो क्लियर हो गया ना कि अगर कोई नया लेजर आता भी है तो हम उसको कैसे बाइफरकेट कर लेंगे कि इस माल भाड़े का जो हमारा खर्चा है वो हमारा किस पे डायरेक्ट असर डाल रहा है, तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक, और ऐसे लेजर बढ़ते जाएंगे, आप उसको डिफाइन करते जाएंगे। अभी हमने अमूल जो मैक्सिमम हर जगह यूज होते हैं वो हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो डायरेक्ट में 3 हमने बता दिए। इनडायरेक्ट में सबसे पहला अल्फाबेटिकल हमने लिया है ए फॉर अकाउंटिंग चार्जेस। ये मैक्सिमम सभी कंपनियों में होता है।
तो अकाउंटिंग चार्जेस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया क्योंकि डायरेक्ट फंड डाला है। दूसरा हो गया हमारा ऑडिट फीस। अगर कोई फर्म आपकी ऑडिट की क्राइटेरिया में आती है और आपको ऑडिट चार्जेस देना पड़ता है, फीस देना पड़ता है किसी सीए की, तो वो ऑडिट फीस करके हम हेड बना लेते हैं। ऑडिट एक्सपेंस भी कर सकते हैं, ऑडिट फीस भी कर सकते हैं, वो लेकिन जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दो हो गए। तीसरा है हमारा बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या होता है कि जो बैंक से रिलेटेड हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, बैंक जो छोटे छोटे खर्चे काट लेता है प्रोसेसिंग फीस के नाम से या और भी चीजों के नाम से, जो चार्जेस छोटे छोटे लगा देता है, वो सब बैंक चार्जेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी हो गया इनडायरेक्ट। अकाउंटिंग चार्ज, अकाउंटिंग की फीस, अकाउंटिंग चार्जेस, अकाउंटेंट की फीस होगी। भाई आपने अगर कोई काम स्टार्ट किया है, आपने अकाउंटिंग पढ़ी ही रहा है अकाउंट्स, और अकाउंट्स में अगर किसी ने अकाउंटेंट रखा है तो उसको फीस देनी पड़ेगी, तो उसका अकाउंटिंग चार्जेस बना जो मंथली फीस होती है। इसको एक्चुअली सैलरी में नहीं डालते क्योंकि अकाउंटेंट जो होता है वो पार्ट टाइम भी हो सकता है, फुल टाइम भी हो सकता है, तो एज ए सैलरी या एज ए एम्प्लॉय न करके हम अकाउंटिंग चार्जेस अलग डाल देते हैं। ठीक है, ऑडिट फीस एक तरह से ये भी फीस होती है, लीगल कंसल्टेंट फीस होती है अकाउंटिंग चार्जेस, इसलिए उसको अलग डिफाइन करते हैं। ऑडिट फीस ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, बैंक चार्जेस ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। उसके बाद अल्फाबेट में चल रहे हैं। ठीक है, बी से एक और यहाँ पे आ गया है, नीचे हमने डाल दिया बिजनेस प्रमोशन, क्योंकि ये ज्यादातर फर्म में नहीं होता है। कुछ ऐसी फर्म होती, कुछ ऐसी कंपनियां होती है जिसमें बिजनेस प्रमोशन किया जाता है। तो बिजनेस प्रमोशन क्या है, जैसे हमने कहीं एडवर्टीजमेंट दे दिया, कहीं फ्लैक्स लगवा दिया, टीवी में ऐड दे दिया, तो वो बिजनेस प्रमोशन के अंतर्गत हमारा आ जाएगा। तो ये ए, उसके बाद बी, अब उसके बाद सी। सी क्या है, सी फॉर हमारा यहाँ पे कन्वेंस आ गया। कन्वेंस एक्सपेंस जो हम अपने एम्प्लॉइज को या मार्केटिंग के बंदों को हम जाने आने का देते हैं तो उनको कन्वेंस एक्सपेंस मिलाते हैं। ये आपका ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, अब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही थोड़ा पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद अगला नंबर आता है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। हमने इसलिए लिख दिया ताकि पता चले जो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, कार हो गया, फर्नीचर हो गया, जो भी हमारे फिक्स एसेट्स हैं, यानी फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, जिनकी एज 1 साल से ज्यादा होती है वो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं। और फिक्स एसेट्स को साल के अंत में डेप्रिसिएशन लगाते हैं, इनकी वैल्यू कम हो जाती है। उस डेप्रिसिएशन को हम एक जगह कंपाइल करके सिंगल एंट्री, जनरल की एंट्री 31 मार्च में पास करते हैं और वो हमारे खर्चे के तौर पे यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पे आ जाता है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या चीज है कि जैसे मान लो हमने कोई सीसी अकाउंट ले लिया या कोई ओडी ले लिया हमने, ठीक है, बैंक से किसी भी तरह का सिक्योर या अनसिक्योर्ड लोन अगर हमने ले लिया है और लोन पे अगर हर महीने वो ब्याज लगा रहे हैं तो वो इनको इस हेड में डालते हैं। ये बनाने का पर्पस क्या है, बनाने का पर्पस ये है कि हम इसको बैंक चार्जेस में भी डाल सकते हैं क्योंकि है तो बैंक चार्जेस, लेकिन चूंकि इससे हमारा एक एनालिसिस होता है कि साल में हम कितना ब्याज सरकार को या बैंक को दे रहे हैं, उसका हमारा कितना परसेंट हमको प्रॉफिट मिल रहा है, ये एनालाइज करने के लिए हेड बनाया जाता है। सपोज दैट यहाँ पे हम ब्याज दे रहे हैं 9% एनुअल और हमारा प्रॉफिट हो रहा है 20% एनुअल, तो हम प्रॉफिट में पता चला ब्याज तो 9% दे रहे हैं लेकिन प्रॉफिट हमको 5% हो रहा है एनुअल, तो ये लेने का मतलब ही नहीं है। इसके लेने का लॉजिक हमारा अलग बनाने का लॉजिक यही है कि उससे हमको पता चले कंपैरेटिव कि हम जो कमा रहे हैं और जो ब्याज दे रहे हैं उस अमाउंट का सही है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया लीगल एक्सपेंस। लीगल एक्सपेंस क्या हो गया, एडवोकेट की फीस हो गई। ठीक है, या मान के चलो और भी हमने कोई लीगल बंदा हायर किया, किसी नॉर्मल केस के लिए हायर कर लिया, सपोज हमारी चेक बाउंस हो गई, अब हमने किसी एडवोकेट को हायर कर लिया उस चेक बाउंसिंग की केस की, वो भी यहाँ लीगल एक्सपेंस में चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट हमारा है ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस में क्या है कि ऑफिस से रिलेटेड जैसे कोई स्वीपर रख लिया है और कोई ऑफिस से रिलेटेड कुछ काम है तो वो ऑफिस एक्सपेंस में डालेंगे। चाय पानी नाश्ता नहीं, चाय पानी नाश्ता इसमें नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो स्टाफ वेलफेयर में जाएगा। उसका डेफिनेशन ऑफिस मेंटेनेंस या ऑफिस एक्सपेंस में वो आते हैं कि आपने किसी स्वीपर को रख लिया, वो साफ सफाई कर रहा है, ठीक है, या ऑफिस में कोई ऐसी हमने काम कराया, रिपेयर कराया, ठीक है, वो इसमें ऑफिस एक्सपेंस में आएगा, ऑफिस से रिलेटेड है। स्टाफ वेलफेयर चीज अलग हो गई है, तो चाय पानी है वो इसमें जाएगा आपका स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। ठीक,
तो अगला है रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस के लिए यहाँ डाल दिया है रेंट एक्सपेंस। आपका फैक्ट्री का भी रेंट हो सकता है, ऑफिस का भी रेंट हो सकता है, ठीक है। अगर फैक्ट्री हो तो डायरेक्ट जाएगा, डायरेक्ट में डाल सकते हैं, चूंकि रेंट को हम लोग ज्यादातर अगर फैक्ट्री का भी होगा तो भी इनडायरेक्ट डालते हैं। तो कॉस्टिंग में जोड़ना ठीक नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी तो कॉस्टिंग में जोड़ना ठीक है। आपने डीजल मंगाया, एक और चीज आप यहाँ कर सकते हो, फ्यूल एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो फ्यूल एक्सपेंस, मान लो हमने जनरेटर के लिए डीजल मंगाया तो वो भी डायरेक्ट कॉस्टिंग पे आ रहा है, लेकिन रेंट कॉस्टिंग पे नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे तो हम प्रोप्राइटर की सैलरी दे रहे हैं तो वही कॉस्टिंग में जोड़ देंगे। तो ये मोड नहीं बन रहा है यहाँ पे। ये तो बन रहा है कि हमने पेट्रोल जब तक डाले नहीं, ठीक है, तब तक हमारा प्रोडक्शन होगा नहीं। मेन प्रोडक्शन पे होना चाहिए, इफेक्ट करना चाहिए। रेंट यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल दिया। स्टाफ बिल में चाय, नाश्ता, पानी, स्टाफ के लिए आप मेडिसिन भी मंगाते हैं तो भी यहाँ पे स्टॉक रेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या है कि अगर कोई बंदा बाहर जा रहा है, आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है तो उसका टूर एंड ट्रैवलिंग का एक्सपेंस यहाँ पे डालते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो भी हम अपना स्टेशनरी का सामान, कापी, किताबें, फाइल जो भी हम मंगाएंगे वो है प्रिंटिंग स्टेशनरी। इवन अगर हम अपने कंपनी के लिए बिल बुक भी छपवाते हैं, बिल काटने के लिए, तो भी प्रिंटिंग स्टेशनरी आएगा। बिजनेस प्रमोशन बता चुके हैं, 20 से साइकिल जितनी भी हमारे पास गाड़ियां होंगी जो ऑफिस से रिलेटेड होंगी और बिजनेस से रिलेटेड होंगी वो यहाँ पर आएगा। तो एक तरह से लेजर ऑफ अकाउंट में हमने आपको लेजर भी बताया और साथ में आपको ये एक्सपेंस भी बताया। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के जो लेजर थे वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में चले जाएंगे। लेजर ऑफ अकाउंट हो गया। अब इसके अलावा लेजर ऑफ क्या क्या बना सकते हैं कंपनी में, इसके अलावा हम बना सकते हैं ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारा ग्रुप है और ड्राइंग अकाउंट हमारा लेजर है। दूसरा हम बनाते हैं परचेज अकाउंट, ये परचेज ग्रुप में चला जाएगा। परचेज रिटर्न क्या होता है, हाँ, माल हमने बेचा वापस आ गया, ये नहीं, माल हमने खरीदा हमने वापस कर दिया तो ये परचेज रिटर्न हो गया, परचेज अकाउंट में आएगा। होता क्या है कि हमने जैसे 100 रुपए का माल खरीदा और 10 रुपए का माल हमने वापस कर दिया उसको, तो हमारी टोटल जो परचेज है वो एक्चुअल परचेज 90 रुपए होगी, 19 रुपीज ये हमारी एक्चुअल परचेज होगी। ऐसे ही सेल्स होगा, सेल्स रिटर्न, सेल्स अकाउंट सेल्स में जाएगा, सेल्स रिटर्न सेल्स में जाएगा। सेल हमने किया 100 रुपए का, 10 रुपए का हमको वापस माल आ गया तो हमारी सेल कितनी हो गई, 90 रुपए की हो गई, ठीक है। राम, ऐसे नाम ले लिया, राम को माल हमने बेचा है, डेबिटर है तो ये सन्ड्री डेबिटर में चला जाएगा। श्याम, जिससे माल हमने खरीदा है, क्रेडिटर है तो वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में चला जाएगा। इसके अलावा और जो भी नाम हो वो सन्ड्री में चले जाएंगे, इसीलिए सन्ड्री डेबिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब बहुत सारे डेबिटर, बहुत सारे क्रेडिटर हमने बनाए। जिसको बेचिंग वो डेबिटर हो गया ना। हाँ, देखो सीधा है, देनदार, जो हमारा देनदार है वो डेबिटर है, डी से देनदार है तो वो डेबिटर है। क्रेडिटर जो क्रेडिट पे, उधार पे, वो लेनदार है तो वो हमारा क्रेडिटर है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि गुड्स भी परचेज हो सकती है और सर्विस भी परचेज हो सकती है, गुड्स भी सेल हो सकती है, सर्विस भी सेल हो सकती है। अब आ जाए हमारा ये नेक्स्ट CGST। पहले तो बहुत से टैक्स थे, अब तो केवल GST आ गया। तो CGST हमारा जो जाएगा किस ग्रुप में जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। SGST इसमें जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। IGST हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। TDS हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक। TCS भी वही हो गया, TDS और TCS भी वही हो गया, ठीक है। बस एक टैक्स लगता है, ये टैक्स है। अभी तो यही सब चल रहे थे, TDS, TCS, CGST, SGST, IGST, ठीक है। अब उसके बाद HDFC CC अकाउंट, ये एक नाम हमने क्रिएट किया है, ये लेजर बनाया है कि हमारा HDFC का CC अकाउंट है। तो ये CC अकाउंट किसमें जाएगा, बैंक OD अकाउंट, बैंक OD अकाउंट में जाएगा। मतलब ग्रुप जो बनेगा वो बैंक अकाउंट बनेगा, लेकिन उसका जो होगा वो पार्ट होगा बैंक OD अकाउंट, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमको बैंक से ब्याज मिला है, तो ये मिला है, ये लेजर है, लेकिन ये किस ग्रुप में जाएगा, इनकम में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, ठीक है। रेंट रिसीव्ड, हमने अगर रेंट दिया है तो वो एक्सपेंस हो गया, और रेंट ले रहे हैं तो इनडायरेक्ट इनकम में हो जाएगा, ठीक है। ये इनकम में हो जाएगा, ये हमने दो इनकम का बना दिया ताकि उस ग्रुप के सारे डिफाइन हो जाए। अब बिल्डिंग अकाउंट हमने बनाया है, तो ये लेजर है, फिक्स्ड एसेट हो जाएगा, ये फिक्स्ड एसेट आपका ग्रुप है, ठीक है। मशीनरी फिक्स्ड एसेट है,
कार ये भी फिक्स एसेट्स है, फर्नीचर भी फिक्स एसेट्स है, क्योंकि इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो ये सब फिक्स एसेट्स में चले जाएंगे। स्टॉक हमने किसी का जैसे मान लो सीमेंट बना दिया, सरिया बना दी, तो ये हमारा स्टॉक है, ये स्टॉक इन हैंड के में चला जाएगा। कैश हमने बना दिया, कैश इन हैंड चला जाएगा। तो मल्टीपल हमने लेजर्स और मल्टीपल ग्रुप्स हमने उसको स्टॉक में जितना मटेरियल होगा ना, हाँ ये हमने शॉर्ट बना दिया। अब मान लो किसी के पास क्या बिकता है, किसी के पास कुछ बिकता है, तो वो जो स्टॉक्स आप बनाओगे नाम से, तो वो हमने सीमेंट बनाया, ये हमने बना लिया सीमेंट। अब ये क्या है, स्टॉक है हमारा, तो ये ग्रुप में जाएगा स्टॉक इन हैंड में। अगर ट्रेडिंग होगा मटेरियल तो अगर ट्रेडिंग करेंगे तो स्टॉक नहीं डालेंगे। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, स्टॉक तो स्टॉक होगा, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो। रॉ मेट बस ये कर सकते हो, इसका आप देखो ये तो समझ में आ गया ना, बिल्कुल। इसका हम एक चीज और बताते हैं, देखो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग से कोई मतलब नहीं। स्टॉक इन हैंड जो आपका ग्रुप है वो स्टॉक इन हैंड रहेगा। आपको बाइफरकेशन करना है तो आप ये कर सकते हो, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड, हम तीन, अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग जोन है, अगर नॉर्मल हम सीमेंट बेच रहे हैं तो सीमेंट तो नाम हमने दे दिया, स्टॉक यूनिट डाल दिया, बात यहाँ से खत्म हो गई। लेकिन अगर हम माल खरीद के बना के बेच रहे हैं तो हम 3 भागों में डिफाइन कर देते हैं, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड। ठीक, हमने मंगाया चादर, हमने मंगाया सरिया, ठीक, ये तो हो गया हमारा रॉ मटेरियल। तो हमने सरिया और सीमेंट बनाया लेजर, और इसको इसमें किसमें डाला, हमने ये बनाया अपने स्टॉक आइटम को हमने डाला रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल को हमने डाला किसमें, स्टॉक इन हैंड में। समझ लो, ये चीज ऐसे एंट्री होती है। सीट से सरिया बनाएंगे आइटम, इसमें डालेंगे और स्टॉक में। अब हमने क्या किया, सीट और सरिया मिला के हमने बना लिया MS फैन बॉक्स। ये जो फैन के अंदर जो लगता है ये MS फैन बॉक्स। लेकिन अभी हमने इसको सेमी फिनिश में डालते हैं, क्यों, क्योंकि अभी इसकी कलरिंग नहीं हो रही है, अभी इसके ऊपर कलर नहीं चढ़ा है, काला काला है ये, तो ये अभी सेमी फिनिश बेचने के। सेमी फिनिश का मतलब जो माल आप अभी बेच नहीं सकते हैं तुरंत, वो सेमी फिनिश में आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर गोल्डन कलर चलाया और इसको MS फैन बॉक्स बना के फिनिश कर दिया। तो इससे पता चलता है, मान लो हमने 100 किलो माल मंगाया कच्चा, ठीक है, और यहाँ पे हमने 80 किलो यहाँ पे हमने तैयार कर दिया, ठीक है, और 20 किलो हमारा स्क्रैप निकल गया। 80 किलो यहाँ हमारा सही फिनिश, इसको कलरिंग करा के हमने 80 किलो यहाँ पे फिनिश तैयार कर लिया। 20 किलो तो निकला, जो 20 किलो हमारा स्क्रैप बचा वो हमने यहाँ पे बना लिया स्क्रैप बना लिया, स्टॉक इन हैंड में चला जाएगा। अब जब स्क्रैप बिकेगा तो यहाँ से स्क्रैप सीधे यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि स्क्रैप सस्ते में बिकता है। ये इसलिए डिफाइन करते हैं, ये तो 60 रुपए किलो चल रहा है, लेकिन ये स्क्रैप बेच रहा है कि हमारा बेच रहे हैं 20 रुपए में, तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए हम किस हेड से डाल के इसको करेंगे ताकि हमारे क्लियरिटी हो कि हमने स्क्रैप की तरह। ये तो आप खरीदेंगे, ये बेचना पड़ेगा ना स्क्रैप वाला, बिल्कुल बेचना पड़ेगा स्क्रैप, तो इससे इसकी कॉस्ट कम नहीं हो जाएगी। इसीलिए तो किया जाता है अलग करने का। अगर हम यही छोड़ देंगे तो कॉस्ट जो है वेरिएट कर जाएगी, कि हमको लॉस दिखने लगेगा। हम इसको इधर ले जाएंगे स्क्रैप में ले जाके स्क्रैप बेचेंगे ताकि हमको यहाँ से लॉस ना मिले, ठीक है। तो ये हमारा स्क्रैप हो जाएगा और ये अलग बन जाएगा। ये हमारा 3 ग्रुप, ये आप उसमें बना सकते हैं किसमें, जिसमें प्रोडक्शन हो रहा हो। आइटम कोई भी हो सकता है, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो यही बन सकता है, ठीक है। आज के लिए